ओम शांति। 10 जुलाई 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तो बाबा जब आते हैं तो बाबा आत्मा के मन से बात करते हैं। तो जो मन अभी स्वयं को देह समझ करके बैठा है कि ये देह मैं हूँ, तो उसको बाबा कह रहे हैं कि इसके अभिमान को छोड़ दो। और देही अभिमानी अर्थात कि जब हम अपने उस देह से निराली आत्मा समझते हैं तो उसके द्वारा जो कर्म होते हैं वो परमात्मा की सोच के अनुसार होते हैं, है ना। क्योंकि आत्मा की स्मृति में आत्मा की स्मृति में जो है वो स्मृति परमात्मा के समान हो जाती है। जैसे बाबा देखता है बच्चों को या सृष्टि को या किसी भी बात को, जैसी बाबा की दृष्टि वृत्ति होती है उसी अनुसार जो है वो मन की भी हो जाती है। मन की अर्थात कि जो मन माया मन से मुक्त है, जो मन अपने ओरिजिनल स्वरूप में मर्ज है, उसकी स्मृति, फिर आत्मा और मन जो है वो एक ही हो जाते हैं। तो उसको बाबा कह रहे हैं ईश्वरीय संप्रदाय, अर्थात उसके हर कर्म जो है, हर कर्तव्य, दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ जो है वो ईश्वरीय हो जाती है। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती न कोई एम ऑब्जेक्ट है। तो सत्य का संग जो अर्थात आत्मा को जो है वो सत्य नॉलेज मिली है, वही जो है वो परमात्मा का संग होता है। तो आज दिन तक हमने पढ़ाइयाँ तो दूसरी बहुत पढ़ी है ना। वो वहाँ पे जो वर्चुअल वर्ल्ड है या स्थूल दुनिया जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पे पढ़ाई अलग होती है और सत्संग की बात अलग होती है। लेकिन ये तो पढ़ाई भी है, सत्संग भी है। क्योंकि यहाँ पढ़ाई में क्या होता है, उसके पूरे ही हम डीप में चले जाते हैं। चाहे हम बैरिस्ट्री करें, चाहे हम केमिकल में जाएं या साइंस में जाएं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम पूरे उसके डीप में चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, आत्मा के पूरे डीप में चले जाना है। तो वही जो है वो पढ़ाई भी है और सत्संग, और इसमें एम ऑब्जेक्ट कि हमें कहाँ पे पहुँचना है। एक्चुअली पहुँचना तो कहीं पे नहीं है, हम हैं ही खड़े, लेकिन हम विस्मृत हो जाते हैं बार बार कि हम जो है हमें ये चाहिए, हमें ये करना है। एक्चुअली करना ही कुछ नहीं है, वही करना है ना। तो जो है वो एम ऑब्जेक्ट सामने, मतलब बुद्धि के सामने है। बार बार जो बुद्धि के सामने से विस्मृत हो जाती है ना कि हम ये सत्य स्वरूप आत्मा गुणों शक्तियों से भरपूर है, तो बाबा कह रहे हैं सामने है। दूसरों सत्संग मतलब सत्संगों में जो है वो तो पढ़ाई, मतलब वो तो सिर्फ गुणगान ही करते हैं या और किसी की कहानियाँ ही सुनाते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो जो है वो पढ़ाई मतलब कि यहाँ पे सब हम कहें समझ है। फिर बाबा धारणा में कह रहे हैं, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। तो जो हमें बाबा रोज रोज मुरलियों के द्वारा जो है वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, वही जो है वो सुमत है, मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है। इसमें ये पढ़ कर के जो है हम जो आज मन के वश होकर के, मन जो है वो कर्मेंद्रियों के वश होकर के, जो हम कहते हैं कि प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना, आत्मा की प्रजा है ये मन बुद्धि संस्कार, और मन बुद्धि संस्कार की प्रजा है ये संकल्प वगैरह। तो प्रजा का, संकल्पों का हमारा राज्य हो गया। संकल्प मन को कंट्रोल करते हैं और मन जो है आत्मा के विरुद्ध जो है वो कार्य करता है। तो उस पे चल करके जो है हम देवता, अर्थात कि जो कहीं पर भी आकर्षित नहीं होते, जो सदैव एक शब्द में कहें तो डिटैच रहते हैं इस ड्रामा से। वो ड्रामा को ड्रामा की तरह देखते हैं, खुद को उसके अंदर नहीं समझते हैं। तो वो बना रहे हैं बाबा पुरुषोत्तम, अर्थात हम वो आत्मा हैं, वो फर्स्ट पर्सन हैं, वो हमें बनाने के लिए पारस बुद्धि अर्थात हमारी बुद्धि का स्तर जो है वो ऊंच बनाते हैं। 7 रोज भट्ठी
रोज की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है। तो ये 7 रोज की एक्चुअली में भट्ठी तो जो है हम नए लोगों को कहते हैं, लेकिन जब हमको भी अगर कहीं पे आजकल तो 7 दिन का होता नहीं है, भट्ठियों का प्रोग्राम 3 दिन का होता है, लेकिन चलो हम पहले नए स्तर पर जाते हैं कि जो नए आते हैं उनकी बुद्धि में जो ये दुनियावी बात इतनी सारी भरी हुई होती, इतनी उसके ऊपर लेयर्स या कहीं कट या जम या हम कहें एक तरीके का ग्रीस जैसा जो है वो कचरा भरा हुआ होता है। तो उसको निकालने के लिए, है ना, उसी को कह रहे हैं पतित बुद्धि। पतित बुद्धि अर्थात ऐसे नहीं कि कोई उसके अंदर विकार या कुछ, चलो वो हो तो वो ड्रामानुसार है, पर है ना उसके अलावा वो भी क्यों है, विकार भी क्यों है, क्योंकि देह अभिमान है। तो उस देह अभिमान वाली बुद्धि को जो है वो उससे निकाल करके उसके सत्य स्वरूप में स्थित करना, उसी को पारस बुद्धि बनाना कह रहे हैं बाबा। सत्य नारायण की अर्थात सत्य में जो है हम उस नारायण समान गुणों वाले बन जाएंगे, वो है ना बाबा कह रहे हैं नारायण बनना। वरदान दे रहे हैं बाबा, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में डकाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। तो ऑनेस्ट क्या हम बाबा के लिए हो रहे हैं या किसी और के लिए हो रहे हैं? तो बाबा ऑनेस्ट हमें अपने प्रति ही होने का है ना। उसमें फिर हमें अलबेलापन या आलस्य नहीं, उसमें बाबा ये भी कह रहे हैं कि समय, अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास ये संग दोष की तरफ या व्यर्थ की तरफ या परमत की तरफ लगा तो उसे ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। तो हो सकता है कि बाहर की तरफ जो है वो मतलब बाहरी रीति से या रोल प्ले करने के हिसाब से जो है हमें कहीं ना कहीं अटकना पड़ता है या कहीं जाना पड़ता है, लेकिन बाहर का जो भी हो, लेकिन हमारी अंदर की स्थिति जो है, हमारे सत्य स्वरूप जो है वो आत्मा में लगी हुई होनी चाहिए। देखते हुए भी जो अपनी बुद्धि से जो है ये समझ की बात है जस्ट कि ये जो भी दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? आत्मा। लेकिन वो भी तब होगा जब हमारे सारे दिन की जो है ऐसी प्रैक्टिस होगी, है ना। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं विश्व कल्याण के लिए मिले हुए हैं। तो एक्चुअली में विश्व तो हम सोचते हैं कि बाहर कहीं है, अगर स्थूल तरीके से हम एक ईगो पर्सन होकर के चलते हैं, लेकिन ये विश्व जो है हमारे अंदर ही संकल्पों का विश्व है, उसको जो है वो सही तरफ लगाने का, है ना, उसको ही कहा जाएगा ऑनेस्ट। सही तरफ लगाना अर्थात उसमें जो है संकल्प अगर ड्रामानुसार कोई आ भी रहे तो भी जो है उससे हट कर उसको सत्य न समझ करके जो है हमें जो है अपने उस मूल स्वरूप में जो कि सुख शांति संपत्ति से सदा भरपूर आत्मा है, जिसमें न कोई कुछ ऐड कर सकता है न कुछ कोई सब्ट्रैक्ट कर सकता है, उसकी तरफ लगाने का। कहीं पे भी अपना इंटरेस्ट जो है वो बाहर की बातों में या चाहे अंदर के संकल्पों में नहीं देने का, जो इस देह के प्रति रोल या इस दिखने वाली दुनिया के प्रति है उसके तरफ हमको ट्रैवल नहीं करवाने हैं अपने संकल्पों को, है ना। उससे बुद्धि योग हटा करके आ रहे हैं, ठीक है, उसको रिजेक्ट भी नहीं करना, लेकिन उससे हटा करके जो है उसके पीछे की सत्य स्वरूप आत्मा में लगाना, वही जो है ऑनेस्ट बनना है। स्लोगन ओपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। तो क्या ओपोजिशन कहीं पे बाहर होती है क्या? है ना, ओपोजिशन हमारे अंदर ही है, लेकिन वो ओपोजिशन जो हमें देहबान में लेकर जाए उससे करनी है, लेकिन हमारे अंदर जो हमारी सत्य स्वरूप स्मृति के जो संकल्प हैं उससे नहीं करनी, अर्थात कि उसको हमको इग्नोर नहीं करना है या उसके प्रति डिसइंटरेस्ट हमको नहीं दिखाना।